Assalamu alaikum and good morning all. I hope you are doing good. Today we are going to do the part second of the structural aspects of carbohydrates. So stay tuned and let's get kickstart. What are we learning in this tutorial is the concept of plane polarized light, the optical activity of sugars, dextrorotatory and levorotatory concept, the racemic mixture. Now starting with the first one, that is the concept of plane polarized light. Actually we know about light. लाइट जो है इसके दो वेक्टर्स होते हैं जो फिजिक्स वालों को पता होता है, एक्चुअली सबको पता होना चाहिए. इसके दो वेक्टर्स होते हैं, इलेक्ट्रिकल वेक्टर एंड द मैग्नेटिक वेक्टर. दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द पाथ इन विच दे माइग्रेट. ठीक है, यानी यहाँ से जा रहे हैं तो ये जो है परपेंडिकुलर उस पाथ के भी होते हैं. नाउ हमें ये बात याद रखनी है कि इसमें बहुत सारे वेक्टर्स होते हैं. ठीक है, देयर आर लॉट ऑफ वेक्टर्स विच आर मूविंग अराउंड, लाइक वी हैव अ लाइट, यहाँ पे इसको बहुत सारे वेक्टर्स और ये चल रही है ऐसे. Now actually this light is said to be the unpolarized light. If we use a special material and like polarizer, like we have a Polaroid use करेंगे या निकॉल प्रिज्म हम यूज करेंगे, तो ये मटेरियल एक स्पेशल मटेरियल होते हैं जो क्या करते हैं, इस बीम को फिल्टर आउट करते हैं, इस बीम ऑफ लाइट को फिल्टर आउट करते हैं. Actually what it is doing, it's the electrical field vector are limited to a single plane. यानी जो इलेक्ट्रिकल फील्ड के वेक्टर्स है वो सारे के सारे कैंसल आउट, जैसे आप यहाँ पे मैश देख रहे हो, वो कैंसल आउट होके एक सिंगल तरीके का ही इलेक्ट्रिकल वेक्टर पास किया जाएगा. तो वी विल हैव अ लाइट विच इज सेड टू बी द प्लेन पोलराइज्ड लाइट और लीनियरली पोलराइज्ड लाइट. नाउ इन दिस field, in this polarized light we have all waves vibrating in a single plane. सारे के सारे अब waves जो है वो एक ही plane में vibrate कर रहे होंगे. Now this is plane parallel or plane polarized light. We are using this plane polarized light concept in these sugar molecules. Now optical activity determination. Now what is an optical activity? This is a property of a sugar. एक sugar की property हो सकती है, ठीक है, when this sugar solution is able to rotate plane polarized light. यानी जो plane polarized light हमने बनाई थी उसको अगर ये शुगर की सोल्यूशन, ठीक है, अगर इसको रोटेट कर रही है टुवर्ड्स लेफ्ट और टू राइट, ठीक है, राइट या लेफ्ट इसको रोटेट कर पा रही है, then only we can say that sugar is optically active. तभी हम कह सकते हैं कि ये शुगर जो है ये ऑप्टिकली एक्टिव है. जैसे यहाँ पे हमने ये डिस्क्रिप्शन के तौर पे बनाया है, लाइक वी हैव अ लाइट सोर्स हमारे पास है. लाइट हमने देखा कि इसमें बहुत सारे वेक्टर्स है, दाएं बाएं आगे पीछे हर तरह से. ये नॉर्मल लाइट कहलाती है, अनपोलराइज्ड लाइट है. नाउ वी आर यूजिंग द पोलराइजर और द स्पेशल मटेरियल विच वी टॉक अबाउट, लाइक और निकॉल प्रिज्म हम यूज करेंगे तो एक सिंगल प्लेन का इलेक्ट्रिकल फील्ड का वेक्टर चूज किया जाएगा. नाउ दिस इज कॉल्ड प्लेन पोलराइज्ड लाइट. नाउ if we pass this light of ours through a small tube in which our sugar solution is present. ना कोई sugar solution हमने बना ली और हमने इस क्यूवेट में डाल दिया और this is transparent and light passes through it. और होगा क्या, if this solution is able to bend it towards one side or to other side, right or to left, this solution is said to be the optically active. Now एक solution optically active क्यों होगी, कब होगी? बेसिक क्राइटेरिया इसके लिए ये है दैट शुगर सोल्यूशन और दैट शुगर शुड एट लीस्ट हैव वन और मोर कायरल कार्बन. ठीक है, कायरल कार्बन का कॉन्सेप्ट पिछले लेक्चर में हमने पढ़ लिया, फिर से रिपीटेशन के तौर पे हम यहाँ पे बोलता हूँ मैं. कार्बन इज ए टेट्रावैलेंट मॉलिक्यूल. टेट्रावैलेंट मॉलिक्यूल का मतलब इसके चारों बॉन्ड्स पे डिफरेंट अटैचमेंट्स अगर हुई, जैसे एक्स वाई डब्ल्यू एंड जेड, तो डिफरेंट अटैचमेंट्स है. Now this carbon is called the chiral carbon. Now अगर एक शुगर में एक ही chiral carbon हुआ, that can be optically active. Okay? Now ये बात हमें याद रखनी है, all monosaccharides, almost all monosaccharides are optically active except this dihydroxyacetone जो है ये optically active नहीं होता. Why? Because does not have any chiral carbon. नो chiral कार्बन प्रेजेंट. प्लस ये डाइहाइड्रोक्स एसीटोन क्या होता है, दिस इज अ कीटोन एंड दिस इज अ ट्रायोस. ये एक 3 कार्बन वाला मॉलिक्यूल है. नाउ
अगर हमारी लाइट, हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हमारा सोल्यूशन राइट साइड को रोटेट करता है, ठीक है, नाउ दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड डेक्स्ट्रोरोटरी सोल्यूशन ऑफ दैट शुगर। ओके, अगर ये इसको लेफ्ट साइड में रोटेट करता है, टुवर्ड्स लेफ्ट रोटेट करता है, दैट्स कॉल्ड द लिवोरोटरी। और इसको हम प्लस साइन से डिनोट करते हैं राइट साइड को, ठीक है, इसको हम नेगेटिव साइन से डिनोट करते हैं, और इसको हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, इसको हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं। इतनी बातें आई गेस काफ़ी है यहाँ पे। आगे चलते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी, सम मोर थिंग्स अबाउट दिस। ऑप्टिकल आइसोमर जो होते हैं हमारे कैन बी डेजिग्नेटेड एज डी प्लस और डी माइनस, ठीक है, ये एनांशियोमेरिक फॉर्म्स हैं, जैसे हमने पढ़ा था ग्लिसरॉल्डिहाइड में पिछले स्ट्रक्चर में, डी फॉर्म एल फॉर्म। कोई शुगर डी फॉर्म का भी हो सकता है और डेक्स्ट्रोरोटरी भी, लेवोरोटरी भी, ऐसे ही कोई एल फॉर्म का हो सकता है, उसमें दोनों पॉसिबिलिटीज है, एल फॉर्म में पॉजिटिव वाला भी हो सकता है, नेगेटिव वाला भी हो सकता है। एक्चुअली क्या होता है, हम ग्लिसरॉल्डिहाइड को रेफरेंस कार्बोहाइड्रेट मानते हैं, ओके, फॉर डिटरमाइनिंग द एनांशियोमेरिक फॉर्म। जैसे हमने ग्लिसरॉल्डिहाइड की यहाँ पे एग्जांपल है, इसमें सिर्फ एक कायरल कार्बन होता है जो कि बीच में है, ठीक है। नाउ इस कायरल कार्बन पे हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में है, दिस इज कॉल्ड द डी ग्लिसरॉल्डिहाइड। इफ वी मेक अ, दिस इज अ मिरर, अगर हम मिरर में देखेंगे इस शुगर को, इस ग्लिसरॉल्डिहाइड को, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो सेंट्रल कार्बन पे है वो अब लेफ्ट साइड में आया। नाउ दिस इज द इनैंशियोमेरिक फॉर्म ऑफ द शुगर। इस ग्लिसरॉल्डिहाइड की इनैंशियोमेरिक और मिरर इमेज है, तो हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज ऑन लेफ्ट साइड, दिस इज कॉल्ड एल ग्लिसरॉल्डिहाइड। बात समझ आई। अगर हम हायर शुगर्स की बात करेंगे, फिलहाल हम DLL कॉन्फ़िगरेशन ऑफ शुगर प्राइमरी बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ, जैसे हमने बोला ग्लिसरॉल्डिहाइड के स्ट्रक्चर को ही हम कंसिडर करते हैं ये बोलने के लिए कि ये डी फॉर्म है कि एल फॉर्म है, कैपिटल डी वाली फॉर्म, ठीक है। नाउ ऑप्टिकल एक्टिविटीज हाउएवर में डिफरेंट, ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। अगर हम हायर शुगर्स की बात करेंगे, अगर हम हायर शुगर्स की बात करें, जैसे यहाँ पे एक 5 कार्बन, जैसे आप यहाँ से काउंटिंग, तो 5 कार्बन का मॉलिक्यूल है। नाउ दिस इज अ पेंटोस एंड दिस इज हैविंग द फंक्शनल ग्रुप एज एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप, एंड दिस इज द कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप, प्लस दिस इज हेक्सोस, ये हेक्सोस है। नाउ क्योंकि ये एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप और ये पेंटोस है, दिस इज आवर व्हाट, राइबोस। मुझे यहाँ पे बोलना है कि जो फंक्शनल ग्रुप से दूर वाला कायरल कार्बन होता है, जैसे कायरल कार्बन नंबर 4 यहाँ पे इन्होंने लिया है, कायरल कार्बन 4 पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड में है, देन ओनली दिस इज कॉल्ड द डी राइबोस। इसको हम तब क्या कहते हैं, डी राइबोस। ऐसे ही ये हेक्सोस है, इसमें कीटोनिक फंक्शनल ग्रुप है। नाउ दिस इज अ कीटोस, दिस इज अ कीटोस। नाउ दिस इज फ्रुक्टोस, ठीक है। और इस फंक्शनल ग्रुप से जो दूर वाला कायरल कार्बन है, दैट्स द कायरल कार्बन ऑन 5th पोजीशन, इसके हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट साइड में, दिस इज देन कॉल्ड द एल फ्रुक्टोस, इसको हम एल फ्रुक्टोस कहते हैं। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है ना। अगर हम ग्लूकोज की हम बात करेंगे, ग्लूकोज के भी डी फॉर्म भी होते हैं, एल फॉर्म भी होते हैं। हमें एक बात याद रखनी है, नॉर्मल जो हमारा डी ग्लूकोज होता है वो डेक्स्ट्रोरोटरी होता है, और डेक्स्ट्रोरोटरी मीन्स वो राइट साइड में रोटेट करेगा, प्लस साइन मैंने लगा ली, और वो +52 डिग्री रोटेट करता है। और जो इसकी मिरर इमेज होगी, वो इसके अपोजिट काम करती है, यानी वो -52 डिग्री रोटेट करेगा। अगर हम फ्रुक्टोज की बात करेंगे, जो कि एक हेक्सोस है और जो कि एक कीटोस है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो वो कीटोस है, इसकी भी डी फॉर्म और एल फॉर्म होते हैं। इसका डी फॉर्म -92 डिग्री रोटेट करता है, ठीक है, और माइनस यानी लेवर रोटेटरी है, यानी वो लेफ्ट साइड को रोटेट करेगा। बट जो इसकी मिरर इमेज है, एल फॉर्म है, वो इसका अपोजिट होता है, दैट्स +92 डिग्री। ये बात समझ आई, यानी दोनों पॉसिबिलिटी है। अगर डी फॉर्म है तो वो डेक्स्ट्रोरोटरी भी होता है, लेवोरोटरी भी हो सकता है, और कोई एल फॉर्म है वो लेक्स्ट्रो भी हो सकता है, लेवोरोटरी भी हो सकता है। नाउ मूविंग अहेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ रेसिमिक मिक्सचर, व्हाट डू वी मीन बाय दिस? एक्चुअली जो स्मॉल डी और स्मॉल एल है, एक्चुअली दीज आर द डेक्स्ट्रोरोटरी और द लेवोरोटरी आइसोमर्स. If we are having them
इन द इक्वल कॉन्सेंट्रेशन। जैसे हमने ग्लूकोज की बात की, इसके प्लस वाला भी है, माइनस वाला भी है, और जो है इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में है। क्या है? इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में। प्लस वाला कितना रोटेट करता है? वो करता है +52 डिग्री, और माइनस वाला कितना रोटेट करता है? -52 डिग्री, है ना। नाउ दिस सोल्यूशन विच कंटेन्स द इक्वल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ डेक्स्ट्रो रोटरेटरी एंड द लीवो रोटरेटरी, ठीक है, डेक्स्ट्रो भी लीवो रोटरेटरी भी, दैट सोल्यूशन इज कॉल्ड द रेसिमिक मिक्सचर और DL मिक्सचर। जैसे हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, इसका ये इनैंशियोमेरिक फॉर्म है, दिस कैन बी अ D फॉर्म, दिस कैन बी अ L फॉर्म, ठीक है। अगर ये इक्वल कॉन्सेंट्रेशन में है, नाउ व्हाट विल हैपन, विल मेक अ रेसिमिक मिक्सचर। तो रेसिमिक मिक्सचर की प्रॉपर्टी ये है, इट डज नॉट एग्जिबिट ऑप्टिकल एक्टिविटी, यानी ऑप्टिकली एक्टिव रेसिमिक मिक्सचर नहीं होता, क्योंकि इसमें डेक्स्ट्रो एंड लीवो रोटरेटरी एक्टिविटीज जो है वो कैंसल आउट करते हैं ईच अदर को। जैसे एक सोल्यूशन हमने इसमें ले ली, इसमें +52 के 10 मॉलिक्यूल्स है और -52 के जो रोटेट करते हैं 10 मॉलिक्यूल्स है, और हमने प्लेन पोलराइज लाइट यहाँ से PPL लाया, इसमें से पास किया, और ये यहाँ से PPL वापस निकला, वापस जैसे था वैसे ही निकला, बिकॉज इसको बोलेगा राइट जा, इसको बोलेगा लेफ्ट जा, तो ओवरऑल क्या हुआ, टोटल एक्टिविटी इस सोल्यूशन की 0 रह जाती है। ओके, now this is all for today. I hope you enjoyed the lecture. If you really enjoyed the lecture, please hit the like button, share this video with your friends, subscribe to my channel, press the bell icon for sure. Thank you so much, guys.